अब देखिए, सबसे पहले पॉकेट लगेगी। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे एक चीज़ को। ये पॉकेट लग रही है, अफ़गानी सलवार की पॉकेट है ये। इसी तरीके से पॉकेट बनाई जाती है। ये देखिए, पॉकेट का एक पार्ट तैयार हो चुका है। अब जो है इनका बैक पे रख कर के सेटिंग करेंगे। देख लें, इसी तरीके से सेटिंग होगी बैक पे। पहले कपड़े को फालतू काट लेंगे, शेप दे देंगे हल्का सा, और इस जगह से आपको सिलाई लगा देना होगा। ऐसे सिलाई लगाना होगा आपको जैसे लग रही है। बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को किस तरीके से हो रही है। अब ये साइड से सिल दी जाएगी। अब ये देखिए, पूरा पार्ट पॉकेट का तैयार हो चुका है। अब कमर के पास हल्का सा जॉइंट करेंगे, तो ये देख सकते हैं सेटिंग करके बढ़िया से इसे सिलाई लगा देंगे आप। अब देख सकते हैं आप लोग, इसी तरीके से बनाई जाती है। अब साइड जो है पूरा जोड़ लेंगे। देख सकते हैं साइड की सिलाई चल रही है, और ये इसी तरीके से साइड जुड़ेगा। अफ़गानी सलवार है ये, देख सकते हैं साइड जुड़ गई है। इसी तरीके से हर काम को बढ़िया से पक्के तरीके से ये दूसरे साइड भी जोड़ लेना है आपको। इसी तरीके से देखिएगा कैसे जुड़ रही है, दोनों साइडें जुड़ जाएगी। और एक एक करके जोड़ेंगे बढ़िया से, कहीं से कुछ रह ना जाए, ध्यान देंगे। अब देखिए जुड़ गई है। अब हमने करना ये है कि इस वाले पार्ट को भी प्लीट डालेंगे नीचे में, मोहरी के पास जो अफ़गानी सलवार में प्लीटें डलती है। इस तरीके से प्लीटें डालेंगे। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा कि प्लीटें कैसे डल रही है। एक एक चीज़ ध्यान से देखना है और समझना भी है कि किस तरीके से प्लेटें डलती है और कैसे कैसे डल रही है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो देख सकते हैं ये एक तरफ की हो गई है। अब मैं इसे मेजरमेंट करूँगा, दूसरे साइड का भी प्लेटें डाल दूँगा दूसरे मोहरे की। तो आप देख सकते हैं दूसरे साइड की भी प्लेटें डल रही है। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। अफ़गानी सलवार है ये। अफ़गानी सलवार किस तरीके से बनाई जाती है वो देखिएगा। पहले प्लेटें डलेंगी तो देख सकते हैं प्लेटें डल रही है। प्लेटों का डिस्टेंस भी देखिएगा कितनी दूरी दूरी पे लगाई जा रही है। अभी हमारा ये भी काम हो गया, इसे भी मेजर में कर लूँगा। अब हमने करना ये है कि इसे बकरम के ऊपर से सिलाई लगाएंगे, जो नीचे में पैच करूँगा अभी बकरम को। तो देख लें बकरम को इस तरीके से ऐड किया जाता है। आप चाहे तो पेस्टिंग भी लगा सकते हैं, मैं बकरम यूज कर रहा हूँ। तो ये देखिएगा इस तरीके से पूरा नाप लेंगे। नापने के बाद काट करके निकालना होगा इसे। ऐसे निकालेंगे कटिंग कर करके। अब इसे दूसरा पार्ट को भी इस तरीके से जॉइंट करेंगे। अब देख सकते हैं आप, इसी तरीके से जॉइंट करनी होती है। पहले बकरम को पार्ट को पूरा सेट कर लेंगे। देख सकते हैं अब नापना होगा, मार्जिन छोड़ करके आप कटिंग कर लेंगे जो दबाव में जाएगी। ये देख लें आप, तो दोनों तैयार हो गई है। अब मैं इस पर लगाऊंगा, देखिए किस तरीके से लगाई जा रही है। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके से आपको लगाना है, और ज़रा सा भी कपड़ा इधर उधर ना हो। अब इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद आपने सिलाई लगा देना है ऊपर की तरफ। तो देख रहे हैं कैसे सिलाई लग रही है। इसी तरीके से आपको भी करना होगा, और एक सिलाई एंड में लगाएंगे ताकि बुकरम बैठ जाए, पकड़ बना रहे। तो ये देख सकते हैं। अब दूसरे साइड की भी इसी तरीके से आपको सिलाई लगाना होगा जैसे सिलाई लग रही है। और ये दूसरी मोहरी तैयार हो रही है इनका। तो आप देख सकते हैं एक एक चीज़ को। सावधानी बहुत ज़रूरी है, कहीं से कोई कपड़ा दब ना जाए। अब इसे भी उसी तरीके से फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो देख सकते हैं एक एक चीज़ को। बहुत ही ध्यान से एक एक चीज़ को आपको देखना होगा, तो ही कोई चीज़ समझ में आती है। आप देख लें। अब इसे एक सिलाई और ऊपर लगाएंगे जो बुकरम को पकड़ ले। इसके बाद में
साइड की सिलाई मेजरमेंट करके लगा दूँगा। तभी देखिएगा, अब ये साइड की सिलाई कंप्लीट हो रही है। इसी तरीके से आपको अफ़गानी सलवार बनाना होगा। ये अफ़गानी सलवार है, आप देख सकते हैं किस तरीके से बन रही है। एक एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ पार्ट बाय पार्ट, कि किस तरीके से जॉइंट होती है और कैसे करना होगा। अब इसे मोहरी को भी मेजरमेंट कर लेंगे और इस सिलाई को नीचे की तरफ ला करके दूसरे मोहरी पे मिला देना होता है। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे साइड की मोहरी की हो चुकी है। फालतू पार्ट निकाल देंगे और बिल्कुल फिनिशिंग से निकालेंगे। अब हमने कमर के लिए कपड़ा निकालना है जो ऊपर में इलास्टिक डलेगी। तो ये देख लें, कपड़े को मैंने निकाल दिया है। 2 पार्ट काटेंगे इसे। अब फालतू पार्ट काट काट के निकाल देंगे। अब हमारा देखिए ये तैयार हो चुका है। एक पार्ट और निकालेंगे सीधा करके। तो देख लें, ये कमर के लिए कपड़ा निकाली जाती है। अब मैं इसे जॉइंट कर दूंगा कमर के ऊपर। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे एक चीज़ को कि कैसे जॉइंट हो रही है। तो ये देख लें, और पास कर देता हूँ ताकि आपको और दिखे बढ़िया से। तो ये देख लें, मैं कमर की जॉइंट से कर रहा हूँ। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा एक चीज़ को और समझने का भी कोशिश करेंगे। अब देख सकते हैं इलास्टिक लग रही है। बिल्कुल ही दिमाग से और ध्यान से देखेंगे कि चीज़ को कि इलास्टिक कैसे लगाई जा रही है। बिल्कुल ही बारीकी से सावधानी से इलास्टिक को लगाना होता है। उसके लिए सबसे पहले कपड़े को जोड़ी जाती है। अभी देखिए कपड़ा जुड़ चुका है। अब इस पे मैं इलास्टिक लगाऊंगा, उसे आप देखेंगे। ये देखिए जॉइंट हो गई है इलास्टिक की। इसे कपड़े के ऊपर रख करके आपको फोल्ड करना होगा। इस तरीके से आपने फोल्ड करना है और उसके बाद इसके ऊपर से ही सिलाई को लगाता हुआ चले जाना है आपको। सिलाई भी बिल्कुल ही सावधानी से लगाना है कि इलास्टिक में कई बारी उंगली चली जाती मशीन के अंदर, वो ध्यान रखेंगे कि सुई भी ना चुभे। अब बिल्कुल ही आराम से मशीन को चलाएंगे। तब ये देख सकते हैं इलास्टिक हमारी पूरी लगने वाली है और इसे मैं लगाऊंगा। एक एक चीज़ को बिल्कुल ही ध्यान से और सावधानी से देखना होता है। अब ये देख सकते हैं इलास्टिक पूरी लगने वाली है और इसे थोड़ा सा रह गया है। इसे एक बारी और देख लें आप किस तरीके से मशीन को चलाई जाती है। बिल्कुल ही ध्यान से एक एक चीज़ को देखेंगे। और ये देखो लग चुकी है इलास्टिक। यहाँ से धागा काटेंगे आप और उसके बाद फिर इलास्टिक के ऊपर बीच में एक सिलाई और लगानी होती है जो इलास्टिक मुड़े नहीं। उसे आप एक एक चीज़ को बिल्कुल देखिए, ज़रा सा ध्यान चुकेगी कि सुई में उंगली जा सकती है। इसे बड़ा सावधानी से करना होगा। अब बिल्कुल ही ध्यान से करना होगा। अगर ज़रा सा भी छूट गया हाथ से इलास्टिक को, समझिए सीधा सुई के पास ही आकर के रुकेगा और उंगली सुई में जा सकती है। तो इसे बिल्कुल ही ध्यान से और सावधानी से करना होगा। देख सकते हैं किस तरीके से की जा रही है। खींच लेना है इलास्टिक को दोनों तरफ से। आगे बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है, पीछे से खींचना होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इलास्टिक को लगाई जा रही है। एक एक चीज़ मैं सब दिखा रहा हूँ आपको कि ताकि समझ में आए। तो देखिए इलास्टिक हमारी लग चुकी है और ये जो सलवार है अफ़गानी सलवार, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसे मैं प्रेस करके आपको दिखाता हूँ कि ये सारा अफ़गानी सलवार जो है बन चुकी है। देख सकते हैं। एक बारी नीचे से पकड़ियो। हाँ, नीचे मोहरी के पास, मोहरी पकड़ के देखा। एक टांग ऊपर पकड़ दो, एक नीचे पकड़ दो मोहरी। हाँ, ताकि समझ में आए। तो ये देख सकते हैं कि कैसे प्लेटें डली हुई है। एक एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ही ध्यान से देख सकते हैं कि प्लेटें डली हुई है। 2 इंच का मैंने बुकरम डाल रखा है मोहरी पे और ऊपर में इलास्टिक लगी हुई है। इलास्टिक दिखा दें इनको, ऊपर में इलास्टिक डल रही है, देख सकते हैं। इसी तरीके से अफ़गानी सलवार बनता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। अभी जो मैंने सलवार दिखाए हैं आपको, अफ़गानी सलवार थी, देखा होगा आपने बनता हुआ पूरा। तो इस चैनल पे आपको स्टिचिंग, डिजाइनिंग सारी सिखाई जाएगी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंचन बुटीक नाम से चैनल है जिस पर कटिंग सिखाई जा रही है आप लोगों को।
फुल कोर्स दिए जा रहे हैं। ये दोनों चैनल पे आपको अलग अलग दिखाई जाएगी, एक पे कटिंग चलेगी, दूसरे पे स्टिचिंग चलेगी। तो ये सीखना चाहिए। जो चैनल है हमारा, इसे फुल सपोर्ट करेंगे आप लोग और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। अब वीडियो पसंद आई है नहीं आई है, इसे आप कमेंट करके बताएंगे। फर्स्ट वीडियो है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे। अब पसंद आई है नहीं आई, आप लोगों ने बताना है, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर सकूं और आप लोग देख पाएँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।